हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। आज जो है इसमें पहला क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा है सामने में, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे बढ़िया तरीके से। तो इसको समझने के पहले हम लोग सबसे पहले कुछ फार्मूला के ऊपर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, फार्मूला पर हम लोग विचार कर लेते हैं। अभी इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वी का फार्मूला। वी इक्वल टू जो होता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। एक ये फार्मूला का यूज होने वाला है। जिस जी फार्मूला का यूज होगा हम बताते चलेंगे, ठीक है। डब्ल्यू बाई क्यू का भी यूज हो सकता है। वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू ये फार्मूला होता है। सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है क्यू बाई ए या क्यू बाई एस, ठीक है। ये एरिया हो गया आपका, क्यू हो गया चार्ज हो गया। क्वेश्चन को पढ़ के समझाते हैं। देखिए, टू स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स, ठीक है। कितने स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स है? दो स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स है, A and B of radius R1 and R2 have charges Q1 and Q2 respectively। अब यहाँ पे कह रहा है दो बॉल्स हैं, ठीक है। कितने बॉल्स हैं मेरे भाई? दो। एक बॉल हो गया, ये अनदर बॉल, दूसरा बॉल हो गया। अच्छा, इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2। इसका रेडियस हो गया R1 और इसका रेडियस हो गया R2। दोनों का रेडियस है, ठीक है। एक का R1 है, एक क्या है? R2 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, कि दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, ठीक है। किसके द्वारा कनेक्ट है? वायर के द्वारा उन्हें कनेक्ट किया गया है। एक तार के द्वारा उन्हें कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ देखिए हम लोग इसे वायर के द्वारा कनेक्ट कर। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर चार्जेज ऑन ए एंड बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के पोजीशन में ए और बी पर चार्ज क्या होगा, ठीक है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग, अब यहाँ के Q1 चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ Q2 चार्ज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर देखा जाए, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और, ठीक है, ए, ये ए है और ये बी है। ए पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सिग्मा 1 मान लेते हैं इसको। सिग्मा फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई ए, ठीक है। क्यू का क्यू और ए क्या हो जाएगा? श्रीमान, ये चूंकि स्फेयर है तो स्फेयर का हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई R1 का स्क्वायर। ये हो गया आपका ए सरफेस पे डेंसिटी। उसी प्रकार से होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन बी। बी पे होगा सिग्मा 2 क्यू बटा बी। फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई R2 का स्क्वायर। एगो सिग्मा 1 है, एगो सिग्मा 2 है, ठीक है। दे आर कनेक्टेड बाई वायर। अच्छा, उसके बाद अब इसको जब कनेक्ट किया गया है, आपस में कनेक्ट कर दिया गया, इसको कंटिन्यूअसली जो है कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या होगा? इसका टोटल चार्ज, टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा मेरे भाई? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू फर्स्ट का चार्ज और सेकंड का चार्ज। अगर इसको तार से बहुत देर तक आप कनेक्ट करिएगा तो जाहिर सी बात हम बता चुके हैं कि जब दो कंडक्टर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कोई दो कंडक्टर को जब एक दूसरे से आप कनेक्ट करिएगा तो चार्ज जो होता है फ्लो करता है। चार्ज फ्लो करता है हाइयर टू लोअर। अगर इधर हाइयर होगा तो इधर का फ्लो होगा, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद मान लीजिए कि इसका चार्ज हो जाता है, इसका चार्ज हो गया Q1 डैश, इसका चार्ज, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर टोटल सिग्मा निकाले तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इक्वल टू Q1 प्लस Q2, फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज, और बटा हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। तो हो जाएगा R1 का स्क्वायर और प्लस R2 का। और टोटल दोनों के लिए अगर हम लोग सिग्मा निकालते हैं तो इस प्रकार से टोटल हो जाएगा दोनों का चार्ज, दोनों स्फेयर का चार्ज, और क्या हुआ? फर्स्ट का एरिया और सेकंड का एरिया, दोनों को आपस में क्या किया गया है? कनेक्ट कर दिया गया। टोटल सिग्मा हुआ। तो चार्ज एट ए, चार्ज एट ए, यहाँ पे जो निकाले हैं चार्ज एट ए, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई? Q1 डैश। हमने मान लिया
Q1 डैश आफ्टर कनेक्टिंग द वायर ए पर, ठीक है, Q1 डैश हो गया है चार्ज और बी पर क्या हो गया Q2 डैश। ठीक है, फिर से समझ लो। यहाँ पे ये टोटल चार्ज हमने निकाला है दोनों पर, दोनों की वैल्यू। तो दोनों के लिए अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते तो ये फॉर्मूला लगा सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एस या क्यू बाई ए। तो पहला चार्ज प्लस दूसरा चार्ज दोनों के लिए है, तो पहला का एरिया प्लस दूसरा का एरिया, इसमें से कॉमन ले लिए हैं तो इतना आ गया है। अब चार्ज एट ए पे जो चार्ज होगा वो नया होगा, तार कनेक्ट करने के पहले कुछ और चार्ज था, तार कनेक्ट करने के बाद कुछ और हो जाएगा। तो हमने मान लिया क्यू डैश Q1 डैश। तो फार्मूला क्या है अभी, ये फार्मूला है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। तो क्यू इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू ए, तो त्रिज्या गुना कर देंगे। यहाँ पर भी वही है कि Q1 डैश है तो सिग्मा इंटू ए, ए मतलब एरिया। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, कोई जगह है यहाँ पे बन सकता है। सिग्मा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा Q1 डैश, सिग्मा की वैल्यू यहाँ है Q1 प्लस Q2 बाई 4 पाई R² 4 पाई, ये हो गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और एरिया हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई आप चाहे तो काट भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, Q1 डैश इक्वल टू हो गया Q1 प्लस Q2 बटा में इंटू R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये Q1 डैश है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग Q2 डैश निकालेंगे, सेम टू सेम Q2 डैश Q1 प्लस Q2 बटा में हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, Q2 डैश का हो गया आपका Q1 प्लस Q2 इंटू हो गया R2 का स्क्वायर बाई हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया दोनों का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2020 में, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि इन स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ठीक है, छोटे छोटे जो इन कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट है, छोटे छोटे इन कंडक्टिंग ड्रॉपलेट है, और each of the radius are charged to potential V each। ठीक है, कह रहा है कि जितने भी ड्रॉपलेट है छोटे छोटे, ठीक है, उनका रेडियस R है और उन पर पोटेंशियल V है। ठीक है, these droplets coalesce to form single large drop विदाउट एनी चार्ज लीकेज। ठीक है, बिना चार्ज लीकेज के सब एक दूसरे में कोलैप कर जाते हैं, मिल जाते हैं और बड़ा ड्रॉपलेट बनाते हैं। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द लार्ज ड्रॉपलेट। लार्ज ड्रॉपलेट का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे इन स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, इन कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट, सबका रेडियस R है। तो सबसे पहले देखेंगे, मान लो यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट, इक्वल टू हो जाएगा R, और रेडियस ऑफ लार्ज ड्रॉपलेट, रेडियस ऑफ लार्ज ड्रॉप इक्वल टू कैपिटल R। हमने इसको मान लिया है स्मॉल r, इसको मान लिया है कैपिटल R, छोटे छोटे। तो जब छोटा छोटा बहुत सारा इस तरह से मिलेगा, कितने हैं, n है, कितना है n, सब मिलेगा तो टोटल का टोटल वैल्यू, ठीक है, बड़ा सा ड्रॉपलेट बनाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर देखा जाए तो अगर इसका वॉल्यूम लिया जाए, वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप इक्वल टू हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। जो बोल रहा है आपका कि छोटे छोटे बहुत सारे ड्रॉपलेट मिले हैं, यहाँ पे देखिए n ड्रॉपलेट, तो बड़ा सा ड्रॉपलेट बना है। उसी प्रकार छोटी छोटी बूंदियाँ जैसे मिलती हैं, बूंदियों को मिलाकर एक बड़ा सा लड्डू तैयार होता है। कंडीशन यहाँ पर भी उसी तरह से है। ठीक है, तो जितने हैं उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू इसका मिलेगा।
इसका चूंकि कोई भी ड्रॉप होता है तो वो स्फीयर टाइप का होता है, तो लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू फार्मूला होता है। तो चूंकि यहाँ कैपिटल आर यहाँ माने हुए हैं तो यहाँ कैपिटल आर होगा। एन का एन, वॉल्यूम स्मॉल ड्रॉपलेट, तो स्मॉल ड्रॉपलेट का क्या होगा, छोटा आर है, 4/3 पाई आर। इससे ये कनेक्ट कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। तो हो जाएगा R³ इक्वल टू एन इंटू, ये टोटल वैल्यू निकला R³ और एन इंटू R³। ये आर की वैल्यू निकल गई, लेकिन हमको निकालना है पोटेंशियल। क्या निकालना है, लार्ज ड्रॉप पे कितने पोटेंशियल होंगे। तो अगर E इक्वल टू देखा जाए, फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4πε0 और Q/R। तो Q मान लो कैपिटल, चूंकि लार्ज पे निकालना है, और इसका रेडियस भी है R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/4πε0। और कितने चार्ज होंगे, ये तो कैपिटल का है, तो छोटा छोटा चार्ज मिलकर टोटल चार्ज बना है। तो छोटे चार्ज एक पे जितना चार्ज हुआ, मान लो एक पे छोटा चार्ज स्मॉल चार्ज क्यू हुआ, ठीक है, दूसरे पे स्मॉल चार्ज क्यू हुआ, तो बहुत सारे हैं, तो कितने हैं एन, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा NQ, एन स्मॉल क्यू मान लो, ये पे चार्ज स्मॉल क्यू। और आर की जो वैल्यू यहाँ पे आई हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका क्यूब हटाते हैं, इसके माथे पर 1/3 हो जाएगा, इसका क्यूब हट जाएगा, और एन 1/3 इंटू आर। इतना भी रिजल्ट छोड़ सकते हैं, या फॉर्मूला यहाँ देख सकते हैं क्या है, 1/4πε0 Q/R। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है V का, तो ये V हो जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल भी लिख देते हैं, छोटे ड्रॉप्स के लिए है तो स्मॉल भी लिख दिया, 1/4πε0 Q/R। ये हो गया, ये बच गया सिर्फ N, इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर हो जाएगा माइनस में 1/3। तो V इक्वल टू V इंटू एन, ये हो जाएगा 2/3। आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया, कुछ करना नहीं था, ठीक है। बस बड़े वाले का वॉल्यूम यहाँ पे लिखा है, छोटे वाले का वॉल्यूम यहाँ पे लिखा है, तो बहुत सारे हैं, उनसे मल्टीप्लाई किए हैं, आर की वैल्यू निकल गई है, और उसका भी का फॉर्मूला मान लिए हैं। क्यू के लिए हमने NQ लिखा, छोटे छोटे जो है के लिए इसका वैल्यू यहाँ पुट किया है, कटा फटा के आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़िया समझेंगे, खूब बढ़िया से आपको आंसर मिल जाएगा। उसी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। 2 पॉइंट चार्जेज Q एंड -2Q आर केप्ट ई डिस्टेंस अपार्ट। 2 पॉइंट चार्जेज है, ठीक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, और यहाँ पे Q हो गया, यहाँ पे -2, ठीक है। बीच का डिस्टेंस जो दिया गया है वो D दिया गया है, कितना है, चलो देखिए, इतना तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, यहाँ का डिस्टेंस जो है D, D। Find the location of point relative to charge Q at which potential due to the system of charge is। किस पॉइंट पे सिस्टम ऑफ चार्ज होगा, जीरो होगा, ठीक है। लोकेशन उसका फाइंड करना है, तो एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, बीच में नहीं मानते हैं, यहाँ पे मानते हैं, क्योंकि देखो जानना चाहिए यहाँ पे, यहाँ इधर इधर नहीं ले सकते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कम है, यहाँ चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है। माइनस पे मत जाना, माइनस से तो कम हो गया, ठीक है, फिजिक्स है, नेचर को बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसका अपोजिट है। तो यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे ले लेते हैं डिस्टेंस बराबर, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होने के चलते यहाँ चार्ज ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ेगा और इसका पोटेंशियल क्या होगा, घट जाएगा। और जैसे जैसे आप इधर बढ़िएगा वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इधर बढ़ोगे वैल्यू घटती जाएगी। मैंने यहाँ से इधर बढ़ोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू घटेगी, ठीक है। जैसे दूरी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल की वैल्यू घट जाती है, और उसी तरह से इधर जाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी और इसकी घटेगी। तो हम लोग यहाँ से अगर यहाँ पे हैं तो इसकी वैल्यू अधिक रहेगी, इसकी वैल्यू कम रहेगी, तो इधर बढ़ के इसकी वैल्यू थोड़ा कम करेंगे और इसकी वैल्यू को ज़्यादा करके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाएंगे। तो मान लो कि इस पॉइंट पे, ठीक है, जो सिस्टम ऑफ चार्जेज है पोटेंशियल, उनका पोटेंशियल जो है इस पॉइंट पे जीरो है, तो यहाँ पे वो पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर R मानते हैं, तो इस O से इसका डिस्टेंस, इसको ये मान लो, इसको भी मान लो, O से B का डिस्टेंस क्या होगा, D - R,
यहाँ से इसका डिस्टेंस आर टोटल डी है, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा डी माइनस आर। ए के चलते ए पर पोटेंशियल या क्यू के चलते ओ पर पोटेंशियल, तो क्या लिखेंगे अभी, ठीक है, पोटेंशियल पोटेंशियल एट क्यू एट ओ ड्यू टू क्यू, ये मान लो इसको। फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो क्यू क्या है, क्यू का क्यू है, और आर क्या है मेरे भाई, आर है। इसी तरह से यहाँ देख लो पोटेंशियल एट ओ Q2 -2, वी बी इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है यहाँ पे चार्ज है -2Q और डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेंगे ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है डी माइनस आर। क्या है मेरे भाई, डी माइनस आर। अब क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल, ठीक है, एट ओ Q2 सिस्टम ऑफ चार्जेज, तो टोटल चार्जेज के चलते ओ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, V इक्वल टू ए प्लस, दोनों को जोड़ देंगे, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, बराबर के पोजीशन में होगा, ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, ठीक है, V की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो VA का वैल्यू यहाँ पुट करो, V के लिए क्या लिख सकते हैं, VA प्लस VB, VA का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, VB की हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2Q बटा डी माइनस आर इक्वल टू 0, और प्लस माइनस माइनस इसको उधर भेजेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बटा डी माइनस आर। ये हो गया, यहाँ से ये क्या हुआ, कट गया, फिर एक Q से Q क्या हुआ, कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, डी माइनस आर ये हो जाएगा 2R। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी माइनस आर ये हो जाएगा 2R, डी इक्वल टू हो गया, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव प्लस जुड़ जाएगा, तो उस कंडीशन में हो जाएगा 3R, तो R इक्वल टू हो जाएगा डी बाई, समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।